हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 7th में संस्कृत ग्रामर का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे बालक के रूप। इसको रूप को पढ़ने से पहले हम ये समझेंगे कि रूप किस तरीके से हम लिखते हैं और ये किस तरीके से बनते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके क्रिया तथा वाक्य के दूसरे शब्दों से संबंध का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। ये हम कारक की डेफिनेशन पढ़ते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। और कारकों को ही हम संस्कृत में क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं। जो कारक होते हैं हिंदी में, उन्हें हम संस्कृत में क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं। और विभक्ति, इनके चिन्हों से ही हम इनको पहचानते हैं। ये कारक 6 प्रकार के होते हैं। यानी संस्कृत में कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। और हिंदी में कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। इसमें से हमारा कर्ता कारक और मतलब यहाँ पर हम वो नहीं, षष्ठी विभक्ति को और संबोधन को कारक नहीं मानते हैं। परंतु हिंदी में हमारे कितने कारक होते हैं? 8 कारक होते हैं। और संस्कृत में हमारे कितने कारक होते हैं? 6 कारक होते हैं। तथा इन्हें कुछ चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाता है जो परसर्ग या विभक्ति कहलाते हैं। यानी इनको ही हम क्या कहते हैं? परसर्ग भी इन्हीं को कहते हैं कि इसको जो कारक होते हैं इनको हम परसर्ग भी कहते हैं और इनको ही हम क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं। संबंध का क्रिया से सीधा संबंध न होने के कारण इसे कारक नहीं माना जाता है तथा संबोधन का क्रिया से कोई संबंध नहीं होता है तथा इसमें प्रथमा के ही रूप लगाए जाते हैं। अतः प्रथमा विभक्ति कारक नहीं माना जाता है। पढ़िए और समझिए। यानी मतलब इसमें ये संबोधन में और षष्ठी विभक्ति में कारक को हम नहीं मानते हैं। अब सबसे पहले देखो मतलब कारक। अब इसमें एक चीज़ और होती है, जैसे विभक्ति तो हमें समझ में आएगी कि जो कारक होते हैं वो हमारी क्या होती हैं? विभक्तियाँ होती हैं। परंतु ये वचन क्या होते हैं? वचन जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं एक वचन और बहुवचन, 2 ही होते हैं हमारे हिंदी में वचन। जब एक वस्तु होती है तो उसको हम एक वचन कहते हैं, और जब एक से अधिक वस्तुएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। परंतु संस्कृत में हमारे कितने वचन होते हैं? 3 वचन होते हैं। जिसमें एक वस्तु होती है उसको हम एक वचन कहते हैं, 2 वस्तु होती है उसमें हम 2 वचन कहते हैं, और 2 से अधिक जब वस्तुएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। 2 से जब अधिक वस्तु हमारे पास होती है उनको क्या कहते हैं? हम वचन कहते हैं। अब हम इनको कैसे निकालते हैं? जैसे कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा विभक्ति होगी। कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति होगी। कर्ण कारक में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीय विभक्ति होगी। संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी विभक्ति होगी। और अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति होगी। संबंध में षष्ठी विभक्ति होगी और अधिकरण में हमारी सप्तमी विभक्ति होगी। और संबोधन में कौन सी होती है? हमारी प्रथमा विभक्ति ही होती है। इस तरीके से यानी जो कारक होते हैं हमारे उनमें हम क्या निकालते हैं? इसको हम विभक्ति निकालते हैं। तो वचन हमने देख लिए कि हम वचन कैसे निकालते हैं और विभक्ति हम कैसे निकालते हैं। जैसे बालक, तो बालक क्या है? कर्ता है। तो बालक में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा विभक्ति। तो इसके तीनों रूपों में वचन कैसे चलेंगे? बालकः, बालको, बालकाः। इसमें द्वितीय विभक्ति में बालकम, बालको, बालकान। तृतीय विभक्ति में बालकेन, बालक, बालक्याम। तो इसमें थर्ड विभक्ति हमारी बालकेन, बालकव्याम, बालकेह। इसके बाद चतुर्थी विभक्ति हमारी बालकाय, बालकव्याम, बालकेभ्य। इसके बाद हमारी पंचमी विभक्ति है बालकात, बालकभ्याम, बालकेभ्य। इसके बाद षष्ठी विभक्ति है हमारी बालकस्य, बालकयो, बालकानाम। और सप्तमी विभक्ति है हमारी बालके, बालकयो, बालकेषु। और संबोधन में हम करते हैं हे बालक, हे बालको, हे बालका। यानी ये तो हमारी प्रथमा विभक्ति जैसे ही इसमें शब्द प्रयोग होते हैं। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं? विभक्ति और वचन निकालते हैं। जिस तरीके से हमारे चैप्टर के पीछे बहुत सारे शब्द दिए होते हैं और उनमें हम क्या निकालते हैं? विभक्ति वचन निकालते हैं। तो हमें समझ ही नहीं आ रहा था तो ये किस तरीके से निकालें। तो हम कैसे विभक्ति और वचन हम इस तरीके से निकालते हैं। और विभक्ति में हम क्या देखते हैं? कर्ता, मतलब उसमें देखते हैं कि इसमें कौन सा कारक चिन्ह है और उस कारक चिन्ह के अनुसार ही हम क्या निकालते हैं? विभक्ति निकालते हैं। तो इस तरीके से आज हमने
बालक के रूप पढ़े और इनको हम अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और इनको लर्न करेंगे, जिससे कि आगे हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हम विभक्ति और वचन कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।